अस्सलाम वालेकुम। तो कॉपी ट्रेडिंग आप लोगों ने सबने यूज़ की होगी, तो इसमें आपका ये होता है कि आप लोगों का जो है ना अकाउंट बैलेंस आप लोगों का सेव नहीं रहता। हालाँकि जो आप लोगों को सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होता है उसका अकाउंट बैलेंस जो है ना उसका रिस्क मैनेज रहता है, लेकिन आप लोगों का सारा अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ सेटिंग करनी होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। लाइक मेरा जो फ़िलहाल डीलक्स 11 के ऊपर अकेडमी 11 के ऊपर लगा हुआ है और मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, जब आप लोग इस तरह जो है ना एक्टिवेट कर लोगे, आप लोगों ने एक्शन पे जाना, मोबाइल पे भी सेम है। आप लोगों ने एक्शन पे जाना है, यहाँ पे आप लोगों को एक्टिवेट होगा, आप लोगों ने एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप लोगों को जो है ना यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा सब्सक्रिप्शन स्ट्रैटेजी। मोबाइल पे भी सेम है, मोबाइल का भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को सारा कुछ समझा देता हूँ। उसके लिहाज से आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना सेटिंग कर लेनी है अपनी। सबसे पहले वॉल्यूम को आप लोगों ने ऑटो स्केल ही रखना है, ताकि जिस तरह जो है ना आप लोगों की ट्रेड्स जो आप लोगों का प्रोवाइडर है, आप लोग उस ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है, वो जिस तरह अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा ट्रेडिंग का, आप लोगों का भी वैसे बढ़ता रहना चाहिए, ताकि वो एवरेज प्राइस पे आप लोगों की ट्रेड निकल सके। उसके बाद कंपेयर्ड वैल्यू है, इसको आप लोगों ने बैलेंस भी रख सकते हैं, इक्विटी भी रख सकते हैं, ये आपका अपना मसला है। बैलेंस रखेंगे तो इसका ये होगा कि आप लोगों ने एक थ्रेशोल्ड के बाद, मतलब मान लो आप लोगों ने $100 डिपॉजिट किया है और $100 के हिसाब से आप लोगों ने अपना रिस्क मैनेज कर लिया कॉपी ट्रेडिंग के लिए, और आप लोगों का जो बैलेंस है कुछ दिनों बाद वो हो जाता है $120, यानी अब आप लोगों के अकाउंट में $120 हैं। तो अगर अब आप लोग यहाँ पे इक्विटी रखते हो, तो इक्विटी का मतलब है कि आप लोगों के पास इस टाइम जो है ना $120 हैं, और आप लोगों ने जितनी भी परसेंटेज सेलेक्ट की है वो $120 पे लगेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे आप रखते हो बैलेंस, तो यानी आप लोगों ने जो $100 डिपॉजिट किए थे उसके ऊपर ही रिस्क मैनेज होगा। यानी अगर आप लोगों ने पर ट्रेड 1% का रिस्क लेना है, $1 का रिस्क लेना है, तो अगर आप लोग 120 पे जाते हो तो वो रिस्क जो 1% का रिस्क है वो $1.2 का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है। फिलहाल मैं इसको इक्विटी ही रखूँगा, क्योंकि जो हमने प्रॉफिट होता है हम उसको भी साथ ट्रेड करते हैं। अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पे विड्रॉ ले लोगे तो वो सब कुछ बैलेंस बराबर हो जाएगा। अब आती है रेशो मल्टीप्लायर, यही सबसे बड़ी रीज़न है जो आप लोगों ने करनी है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इसको जो है ना आप लोग किस तरह फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है आप लोगों का जो है ना प्रोवाइडर जो आप लोगों को सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, वो कितने पे ट्रेड कर रहा है, किस हिसाब से ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल जो हमारे पास डीलक्स के अकेडमी 11 है, मान लो कि इनके अकाउंट में फिलहाल जो है ना $800 हैं, ठीक है। $800 हैं, और लेकिन आप लोगों के पास तो मिनिमम यहाँ पे जो है ना $100 है जो आप लोगों ने अपने डिपॉजिट किए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी रेशो इस तरह निकालनी होती है कि आप लोगों ने जो है ना अपना जितना भी आप लोगों का कैपिटल होता है उसको डिवाइड करना होता है प्रोवाइडर का कितना कैपिटल है, ठीक है। इक्वल दबाऊँगा तो फिलहाल यहाँ पे मुझे ज़ीरो आता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना डेसिमल नंबर में यहाँ पे मैं आप लोगों को 1 मिनट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, कैलकुलेटर पे सही नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया 0.125, यानी कि अगर वो जितनी भी ट्रेड आप लोगों की यहाँ पे प्लेस करता है और अगर प्रोवाइडर के 800 लॉस होते हैं तो तब जाके आप लोगों के $100 लॉस होंगे। अगर उसके $100 लॉस होते हैं यानी उसके अकाउंट का बैलेंस का 8% यहाँ पे लॉस होता है, तो आपके सिर्फ ये जो है ना यहाँ पे 8% ही लॉस होगा। यानी कि आप लोगों का तकरीबन अगर 800 उसका $100 उसके लॉस होते हैं तो आप लोगों का सारा बैलेंस यहाँ पे लॉस नहीं होगा। तो आप लोगों ने उस हिसाब से इधर रखना है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 0.125, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या रखना है, स्किप लो वॉल्यूम। अगर आप यहाँ पे स्किप लो वॉल्यूम्स करते हो तो यानी इसका मतलब होगा कि आप लोगों का जो है ना यहाँ पे मिनिमम जो ट्रेड प्रोवाइडर को लगानी चाहिए, अगर उसके पास $800 हैं तो वो 0.08 की ही लोड साइज लगाएगा, तभी आपके पास यहाँ पे होगा। अगर वो इससे कम की लोड साइज यूज़ करता है यानी 0.07 की या 0.06 की, तो वो यहाँ पे आप लोगों की ट्रेड कॉपी ही नहीं होगी। तो आप लोगों ने इसको कर देना है रिस्क राउंड टू मिनिमम लोड। तो इसका क्या मतलब होगा कि आपका जो है ना रिस्क मिनिमम लोड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी 0.01 की तो लग ही जाएगी आप लोगों के। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको सेव चेंजेस कर देना है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है तो वो आप लोगों को दूसरी सेटिंग भी बता देता हूँ। लाइक आप लोग रिस्क यहाँ पे डबल कर दो, यहाँ पे 0.125 है तो आप लोग यहाँ पे 0 पॉइंट, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें
तो 0.25 आप लोग यहाँ पे 0.25 रख सकते हो, यानी कि अपने अकाउंट का आप लोग यहाँ पे 25% यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसका मतलब ये होगा कि अगर प्रोवाइडर के $800 हैं और अगर उसके $400 लॉस होते हैं तो आप लोगों के जो है ना 100 के 100 पूरे लॉस हो जाएंगे। लेकिन ये पूरे 100 लॉस नहीं होंगे, यहाँ पे भी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरह होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको ज़्यादा रखना है तो फिर आपने इसको स्किप लो वॉल्यूम्स कर देना है, ठीक है ना, और आप लोगों ने इसको सेव चेंजेस कर देना है, ठीक है। ये सारा होता है आपकी सब्सक्रिप्शन स्ट्रेटजी। उसके बाद आते हैं करेक्शन। करेक्शन और ये होता है कि मैक्सिमम लोड साइज़ कितना ओपन हो, ठीक है ना, कि टोटल वॉल्यूम कितना हो। एक होता है ना जब हम लेयरिंग वगैरह करते हैं तो हम एक साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स ओपन कर देते हैं, तो जो मैक्सिमम लॉस होता है $100 के ऊपर, $100 के ऊपर जो मैक्सिमम होता है वो होता है 1 का। आपने 1 से ज़्यादा की लोड नहीं यूज़ करनी कभी भी, क्योंकि 1 की लोड इस तरह होगी कि 0.01 की अगर हम लोड यूज़ करते हैं सेंट अकाउंट के ऊपर, तो उस तरह की अगर हम 100 ट्रेड्स लगा लें तब जाके जो है ना ये 1 की लोड पूरी होगी, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हो, अगर इससे ज़्यादा की ट्रेड्स लगाओ तो या स्केल डाउन हो या स्किप हो, कि अगर वो जो हमारा प्रोवाइडर है वो इससे ज़्यादा की लोड साइज़ यूज़ करता है तो हम उसको यहाँ पे स्किप करेंगे, ठीक है, कि हमने इससे ज़्यादा की ट्रेड्स नहीं प्लेस करनी। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा। ओके, उसके बाद आती है आपके पास रिस्क मैनेजमेंट, ये वाली स्ट्रैटेजी, ठीक है। आप लोगों ने इसके ऊपर क्रिएट कर देना है। क्रिएट के बाद पैरामीटर पे क्लिक करना है, तो आप लोग बन जाए यहाँ पे फ्लोटिंग लॉस के ऊपर क्लिक करना है। फ्लोटिंग लॉस आप लोगों का कितना होना चाहिए, तो आप लोगों का जो लॉस होना चाहिए ना वो मतलब अगर आपके अकाउंट में मिनिमम 100 हैं जो कि 10,000 सेंट्स बनते हैं, और अगर आप इसको डिपॉजिट करते हो स्टार्टेड रेट पे हमारे लिंक से तो आप लोगों को 20% का यहाँ पे बोनस भी मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे 50% का बोनस मिलता है, यानी आप लोगों के 15,000 सेंट्स भी हो सकते हैं या आप लोगों के 12,000 सेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर थ्रेशोल्ड सेट कर देता हूँ कि मुझे मिनिमम कितना लॉस चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास 10,000 सेंट्स हैं तो मैं मैक्सिमम यहाँ पे जो है ना अपने 50% को लॉस चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मैं इस प्रोवाइडर से लॉस नहीं चाहता। अगर इससे नीचे मेरा अकाउंट आता है तो वो मेरी सब्सक्रिप्शन ख़राब कर देगा। तो मैं यहाँ पे मिनिमम लगा देता हूँ 5,000 सेंट्स, मतलब इससे नीचे मेरा अकाउंट कभी भी नहीं आएगा। और अगर आता है तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरी जो सब्सक्रिप्शन है वो आप लोग अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, सस्पेंड भी कर सकते हो। मैं सस्पेंड कर देता हूँ, ठीक है। वो जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, जो ट्रेडिंग है वो उसमें क्या हो, जो हमारी ट्रेड्स लगी हैं तो उसमें मैं कहूँगा जितने भी कीप ऑल कर दो, मतलब सारी ट्रेड्स वैसे ही चलती रहें, क्लोज ऑल यानी सारी क्लोज कर दो। जो 5,000 का है वो मैं बुक कर लूँ, या फिर आप लोगों की जो अनप्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं वो सारी क्लोज़ हो जाएँ, या ऑल अनप्रॉफिटेबल ट्रेड्स या प्रॉफिटेबल ट्रेड्स क्लोज़ हो जाएँ। तो मैं इसको करूँगा कि ट्रेडिंग एक्शन कीप ऑल कर दूँगा, या मैं इसको कर दूँगा कि क्लोज़ अनप्रॉफिटेबल को क्लोज़ करके मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी आप लोगों ने इसको यूज़ कर लेनी है, तो ये आप लोगों को जो है ना ईज़िली आप लोगों का अकाउंट मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे बड़ा मेन रोल यही प्लेस करता है कि आप लोगों के जो प्रोवाइडर है आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर रहा है उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है और वो कितनी लोड साइज़ को यूज़ कर रहा है। उस हिसाब से आप लोगों ने रेशियो मल्टीप्लायर सेट करना है। मैं आपको एक दफ़ा और बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने इसको 1 रखते हैं यानी कि जो प्रोवाइडर है अगर उसके पास $800 हैं और उसके $100 माइनस में जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट यहाँ पे वॉश होने वाला है, ठीक है। ये होता है मेन रीज़न। अगर आपने 1 रख दिया, 1 भी आप लोग रख सकते हो ताकि आप लोगों को जो है ना प्रॉफिट उसके साथ ही हो। लेकिन हमने यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ की है, करेक्शन। करेक्शन का मतलब है कि हम एक से ज़्यादा लोड यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। एक से ज़्यादा लोड भी नहीं यूज़ कर सकते। हमने रेशियो मल्टीप्लायर भी हमने 1 रखा है, ठीक है। हमने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी सेट की है कि 5,000 सेंस से मेरा अकाउंट कम होता है, 5,000 सेंस से कम होता है तो खुद ब खुद जो ट्रेड्स हैं आगे वाली वो नहीं लगेंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें प्रॉफिट तो उसके बराबर ही मिलेगा, लेकिन अगर वो $15 के ड्रॉ डाउन में जाता है, $50 के लॉस में जाता है, तो जो हमारी उससे आगे वाली ट्रेड्स हैं वो हमारी नहीं लगेंगी। तो बेस्ट सेटिंग मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे 1 रख के यूज़ करें, ताकि जो है ना और यहाँ पे आप लोग जो है ना अपना 50% बैलेंस यूज़ कर लें, या जितना भी आप लोग रिस्क बेयर कर सकते हैं आप लोग उतना रख लें यहाँ पे, ठीक है। तो इससे आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों को जो इसके आगे वाली ट्रेड्स होंगी वो आप लोगों की कॉपी नहीं होंगी, लेकिन आप लोग इस 50% बैलेंस से हो सकता है वो रिवर्सल में आप लोग की पूरी हो जाए। तो ये फुल स्ट्रैटेजी है, आप लोग इसको खुद भी चेक कर सकते हो, आप लोग ऑप्शन चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक कर दें, चैनल पे नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।